सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग मोहम्मद के लिए अपनी जान दे देंगे, हम लोग मोहम्मद के लिए अपनी जान दे देंगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं, आप बोलने में शर्मा रहे हैं। एक प्यारा संस्कृत सुनिए। हम किसी रामायण या किसी हिंदू धर्म की किताब से ये संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि संस्कृत एक लैंग्वेज हम आपके सामने बोल रहे हैं। संस्कृत का एक टुकड़ा सुनिए। संस्कृत आप सुनेंगे शायद समझ में आए या ना आए, मगर जब आप उसका माना सुनेंगे तो ऐसा लगेगा बैठे हैं गंगा की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम भारतम यारतम संजीमानम सुंदरम बलबतम विश्वस्यम बलो इंदरम सुंदरम सुफलम महावीरम 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 जगजगम जगजीवरम जगजगारम मंगलम विश्वस्यम आकारम परमात्मम शुद्धतम शुद्धवाशनम धर्मधर्म महारम महा विरजुवानम 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 लेख्यानम मंगलम शांतियम मरो बोलिए ना या ना लगा ना। 50 किलो के कपार को हिला रहे, 5 ग्राम के जबान को नहीं हिला सकते हैं। जबान हिला माना सुनावे, बोलिए ना या ना। क्या चाह रहे हैं मैं लेके हम नीचे उतरे? अजीब टेंशन है मेरे बाद। शेरे रसा है ना, सूफी बासफा अलहाज शाह बुलबुले बंगाल मसले के आला हजरत की जान शान पहचान, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर हमको कब्र में उतारिएगा तब बोलिएगा। इंशाअल्लाह उनकी भी खिताबत होने वाली है जी, भरपूर आपको डोज देंगे इंशाअल्लाह, टेंशन न ले। अब माना सुनिए, तर्जमा सुनिए। अल्लाह के हबीब, ये संस्कृत हम किसी किताब से अंतर मंतर तंत्र नहीं पढ़े हैं, बल्कि संस्कृत एक लैंग्वेज है। हमने संस्कृत बोला है, अब उसका तर्जमा हम बोल रहे हैं। अल्लाह के हबीब जगत मुख्यतम अवतारतम नियारतम मंगलम महा। अल्लाह के हबीब कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। किसको भर देता है? बोलिए ना जोर से, किसको? तराजू आप लोगों ने देखा? कितने लोग देखे हैं? क्या बाकी लोग नहीं देखे? अजीब टेंशन है भाई। देखे है ना, सब लोग देखे हैं, हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम तोला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जो तराजू बनिया अपनी दुकान में रखता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 2.5 किलो संतरा वजन किया जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार किया तो मोमिन नहीं रहेगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। अब वो तराजू कितना बड़ा होगा? हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि वो तराजू इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीन और आसमान की बात है, और आसमान और जमीन के दरमियान जो
कुछ है। आसमान और जमीन के दरमियान दुनिया के पर्दे पे 211 या 212 ममालिक है। उन तमाम ममालिक को, तमाम देशों के तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि इतने बड़े तराजू का पल्ला अगर कोई मेरा उम्मती मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला इतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है। इजाजत हो तो कुछ संस्कृत का श्लोक पढ़ दें। इजाजत है, समय कम है, कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। 10 बजे मेडिकल के सामने एक्सीडेंट कर रहे हैं। 12 बजना तो बाकी है भाई। क्या हुआ ऑपरेटर रजाकार साहब, बैठ जाइए आप लोग, हाँ डिस्टर्ब ना करें उनको। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। यदा यदाए धर्मस्य है, यदा यदाए ग्रंथस्य है, यदा यदाए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, सुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम, मंगलम आमना बहु मंगलम, मंगलम हरिमा सुधी मंगलम, तम 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 बलिदानीय भो मंगलम, विश्वानवो कोटि कोटि प्रणाम, मस्तक मस्तक सकल पर जाजलम, हे धीर बंधु ध्यान दिया अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, सुस्वागतम हे शाहे मोहम्मदम प्रतिमा अद्भुतम प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम भक्तानगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितमरुवादि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय देवानगर सुशायतम सूरज निकलकर प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहि प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा विरु करुणानिधि पुरुषो जातो चाचु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हुवे पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म जगत प्राप्ति की जपो नामे मुहम्मदम अज्ञान हेतु कृत्व मौलाना बंधिकान विनाशक विधायक हे कहे दूत विवेका हे तस्मिरन करे मलेश आचार है हयात है महामन सुशाचार समन्वित शंबल ग्राम मुक्ष है ब्रह्मात्मा शहे महात्मन भवन विश्वेश्वर की प्रातः शशि सोमपतियम विष्णु यशं कर्माधार्य विश्वानवो संदूषम महा वर्धम महा बलबलम महा मध्यम महा मनोरम महा अवतारम महा सत्यदम महा शंभल ग्रामम महा सुमत्यम महा विष्णु यशं महा शांत्यम महा इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। फूल देख रहे हैं, ये हमको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं भाई? हमको देख, फूल नहीं ना देख रहे हैं। हाँ देख लीजिए, इसलिए कि हम विदेश के आदमी हैं आपके लिए, है ना? फिर कल परसों मिलेंगे नहीं। अब आए तर्जमा सुने, माइंड को हासिल कीजिएगा, फिर तर्जमा करते हैं। दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं, दुनिया में मजहब की कोई कमी नहीं, मगर दुनिया की तमाम धर्म एक तरफ, दुनिया की तमाम धर्म को तराजू को एक पल्ले पे रखिए और मजहब इस्लाम को तराजू को दूसरे पल्ले पे रखिए, तब वजन को उठाइएगा तो दुनिया की तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है तो किताब की भी कोई कमी नहीं है। ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है, यजुर्वेद भी है, पद्म पुराण भी है, भूषण पुराण भी है, अस्कंद पुराण भी है, मार्कंडेय पुराण भी है, द्वितीय पुराण भी है, ब्रह्मा पुराण भी है, लिंग पुराण भी है, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर बीजक, तुलसी रामायण, उपनिषद, दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, सुशील किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, सम्मान वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है। इस किताब का नाम कुरान करीम
बात नहीं कर रहा, या एक पारा की बात नहीं कर रहा, या एक रुकू की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताब को रखिए और तराजू के दूसरे पल्ले पे कुरान करीम की एक आयत को रखिए, तब वजन को उठाइएगा तो दुनिया की तमाम किताबों को पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान करीम की एक आयत का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। दुनिया की तमाम किताबों पर, जोर से बोलिए ना भाई। अब आए जरा उसका तर्जमा करें। आकतम बहुतरम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। आ गए मुस्तफा, नहीं बोलिएगा, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंग, मेरा साथी वो ले ले शराब आ गया। और आगे सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके कल्बों का धोबन है आगे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले जो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब माइंड को हाजिर रखिएगा। हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है, 18 पुराण है, एक किताब का नाम है, किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 8 और 9 है। एक और किताब है जिस किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मोहब्बत से इश्क़े मुस्तफ़ा में एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। फिर आप मंत्र पढ़ते हैं, लहालम लहा महालम महा बगुधलम महा जापम महा विद्वानम महा शांत्यम महा जाको चाचम धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम इल्ला लम्मा परम इदम जलम रबु प्राप्ति ती जपो नादो मुहम्मदम। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर हो गया अभी, एक बात बताइए, इस मजमे में कितने लोग हैं जो जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं? पीछे वाले नहीं रखते? उठा के रखिए, उठा के रखिए। जाना है ना? बोलिए ना, ज़बान खोल के जाना है पक्का, जबरदस्ती। जलसे में बैठ के खूब गुटखा पे गुटखा चबा रहे हैं, जन्नत की बात है जाना है ना? डेली दाढ़ी कटा के मुड़ी में डालना है, जन्नत की बात है जाना है? शादी हुई 6 महीना गुजरा, माई को बाप को उंगली दिखा रहा है, जन्नत की बात हो जाना है? जलसा में आए तो ये ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा नहीं छोड़िएगा। मौलाना चले जाए मदरसे के लिए रमजान शरीफ में चंदा लाने या बकरीद में चरमे कुर्बानी लाने, तो कहेंगे मौलाना ठीक है बाद में आपसे आकर मिलते हैं। दावा जन्नत में जाने का, जन्नत इतना आसान है क्या? जहाँ जन्नत जाना है, एक वक्त मेरे मुआशरे का नौजवान एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है जी, 12 बजे रात में ड्रीम 11 लगाता है जी, ड्रीम 11 लगाता है, दावा जन्नत में जाने का। एक टाइम की नमाज नहीं, मत पूछिए अल्लाह अकबर। जवानों की हालत क्या पूछते हैं? अभी तो ऐसा ऐसा कटिंग ये चला रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसके लिबास को देखिएगा, जींस पैंट को 32 जगह फाड़ के पहनता है, देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ससुराल से पैंट चंदा मांग के पहने हुआ है। दावा जन्नत में जाने का करता है, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, हफ्ते में एक दिन जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे ही रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। दावा करता है जन्नत में जाने का, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ता है। अभी रमजान का महीना गुजरा है, बहुत सारा ऐसा जवान है जो रोजा नहीं रखता था, देखा कि होटल में पर्दा लगा है, झट से घुसा, खट से खाया, फट से निकला, कोई देख लिया, बोला कारे जुमराती रोजाना है का? बोलता है क्या कहे मंगला चचा, गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, एसी लॉक का पत्ता दिखाता है। दावा जन्नत में जाने का, ये बाल इस तरह का कटवाता है कि इसके बाल की कटिंग को देख करके शैतान भी शर्मा जाए। दयालु जयालु मुसलमानों और कुर्बो जवान से आए हुए दयालु जयालु मुसलमानों, आपका भाई इकबाल अहमद आपको एक पैगाम देना चाहता है। मोहम्मद मोहम्मदी से ग्लोबल अहमद, आज हमारे मुआशरे का जवान मुंबई के नापाक लोगों को आइडियल करता है। जिस तरह का कपड़ा मुंबईया नौजवान पहनता है, उस तरह का कपड़ा मेरा
नौजवान भी पहनता है। जिस तरह का बाल वो कटवाता है उसी तरह का बाल कटवा करके ये भी चलता है और ये सोचता है कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब है। हम जवानों को पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए तो आइडियल बन करके मक्का की धरती पे आमना के लाल आए हैं। अगर चलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, बोलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, बेटी से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, बीवी से प्यार करने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो। वो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। जब आप इस तरह का बाल कटवा करके लिबास पहन करके जब आप रोड पे चलते हैं गैरों की नजर पड़ती होगी, वो आपको देख करके क्या सोचते होंगे, शायद यही मजहब इस्लाम है, नौजुबिल्लाह खैर ये सोचते होंगे अरे आपका तो तरीका ऐसा होना चाहिए था, आपका लिबास इतना बेहतर होना चाहिए था, आपकी सीरत ऐसी होनी चाहिए थी, आपकी सूरत ऐसी होनी चाहिए थी कि जब आप रोड पे चलते गैरों की नजर पड़ती तो गैर देख करके ये बातें करते आपस में, क्यों दुनिया वालों सुनो, तुम लोग जो मुसलमानों को और मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आओ करीब आओ, देखो ये मुल्क भारत में रहने वाला नबी का गुलाम है, इसके चलने का तरीका इतना अच्छा है, इसके कपड़ा पहनने का तरीका इतना अच्छा है, इसकी सीरत इतनी प्यारी है, इसकी सूरत इतनी प्यारी है। जब भारत में रहने वाला नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने में आराम करने वाला आमना का लाल कितना अच्छा होगा। नहीं बोलिएगा मोहब्बत से। ओ भैया, ओ भाई साहब, हेलो, कहाँ देख लिए, बड़ी मुश्किल से तो हम पिकअप बना रहे हैं। कायला मतलब कलेजी भरवाने के चक्कर में आप लग गए हुए हैं। बाजा वाले भी मुकम्मल मेहनत कर दिए हैं बाजा पे। हाँ, पूरी दुश्मनी निकालिए लीजिए। आप भी सोचिएगा कहाँ से महाराज जी आ गए हैं, है ना, पूरे मंत्र को उठा पटक के रख दिए हैं, इसलिए जो बदला लेना है इन्हीं से ले लीजिए। हाँ, ले ही लीजिए, मोहब्बत से बोलिएगा। क्या नाम है? यासीन भाई 100 रुपया पेश किए हैं। अल्लाह ताला 100 रुपया देने के सदक़े इनकी उम्र में 1 साल बढ़ा दे। बोलिए ना आमीन। आ गए अल्लामा मुस्तकीम साहब, चले गए क्या? बस 5 मिनट। हाँ, समय हो गया है, आधे घंटे का टाइम मिला था, 25 मिनट हो गया है। अब तेजी में आइए जरा उस मंत्र का तर्जमा कर दे। ओ संसार में बसने वाले मनुष्य, लहालम लहाहा महालम महाहा बैकुंठनम महाहा जातनम महा हृदवानम महाहा शांतियम महाहा मंगलम महाहा जाको चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने बाबम इल्लालम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम। ओ संसार में बसने वाले मनुष्य, ओ पृथ्वी लोक पे रहने वाले लोगों, ओ दुनिया में जीवन को बिताने वाले व्यक्तियों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप जन्नत को हासिल करना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क नबी का मदीना बना देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे आमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नामे आमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा था, पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसी ने कहा था, तुलसी भजन सज्जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई, चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग की पूजा किया है, पत्थर को पूजा है, आसमानों जमीन को पूजा है, पेड़ पौधे को पूजा है, मगर अंतिम समय में तुलसी ने अपने मानने वालों को आदेश दिया, संदेश दिया, पैगाम दिया कि ओ मेरे भक्तों सुनो, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत का परवाना चाहते हो, तुम लोग नरक से बचना चाहते हो, बैकुंठ में जाना चाहते हो, तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। ला इलाहा
इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिरम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम है अबंदे के नाम है अमाल से पाप यानी गुनाह को मिटाता है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के नाम है अमाल में नेकियां जोड़ता है। आइए बुलंद आवाज से सब लोग पढ़िए एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ना, एक मर्तबा पढ़ने से 12,000 गुनाह सगीरा को अल्लाह ताला माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान बाकी रहा, बहुत सारे श्लोक का तर्जमा बाकी रहा, समय की किल्लत है, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।